जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महाकाल के आशीर्वाद सदैव आप भक्तों पे बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनने से सभी दुख दर्द दूर होते हैं। साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव भक्तों पे बनी रहती है। तो महाशिवरात्रि व्रत के दिन इस कथा का जरूर से श्रवण करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता पोसता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुक सका तो क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल हो उठा। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार होने लगा तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गृहिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो वो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब आप मुझे मार लेना और अपनी भूख मिटा लेना। शिकारी ने प्रत्यंजा ढीली कर दी और हिरनी की जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंजा चढ़ाने तक ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ। कामातुर वीर हिरनी ही अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उनका माथा ठनक चुका था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी उनसे जाने अनजाने संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे न मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार छोड़ दूं ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। अब मैं शिकारी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारु को उस पर दया आने लगी। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूखा प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा और बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने से हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इनका शिकार वह अवश्य करके रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती
स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगरियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझसे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख रहना न पड़े। मैं हिरनियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर तुम्हारी समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात घटनाक्रम घूमता रहा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई कर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से जाने अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभान अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसने अगले जन्म में इनका भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो जाने अनजाने में किए गए व्रत की भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार को कष्ट ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा की वस्तुता उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दुग्ध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने हुए पूजन में भी कोई भेद नहीं रखते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ कल्याण होता है। उन निहित प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया। उसका शिव से ही साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन बताया गया है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि की शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर देते तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो वह शिवरात्रि का सच्चा व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भगवान शिव की व्रत आप श्रद्धापूर्वक पूर्ण करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जाने अनजाने में भी श्रद्धापूर्वक की गई पूजा को भी भगवान स्वीकार करते हैं, जिनका फल वो अपने भक्तों को दिया करते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ की 13 तुझको अर्पण के भाव के साथ उनकी व्रत और पूजन को संपन्न करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों।